नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट में भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो ऑयल पाम के ट्रीज की प्लांटेशन है उसको रिवाइव करने से मना कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, दिस हैज बीन कवर्ड बाय वेरियस न्यूज एजेंसीज। सुप्रीम कोर्ट पैनल क्वेश्चंस नीड टू रिवाइव ऑयल पाम प्लांटेशंस इन दी अंडमान। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी कवर किया दैट एससी पैनल क्वेश्चंस नीड टू रिवाइव ऑयल पाम प्लांटेशंस। और यहां पर भी आप देख पाएंगे कि बल्कि ये जो पैनल था इसने एक तरीके से चेतावनी दी है अंडमान निकोबार की एडमिनिस्ट्रेशन को टू रिवाइव दी पाम ऑयल प्लांटेशंस। सो ये हमारे लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले तो अंडमान निकोबार जो है वो पाम ऑयल प्लांटेशंस को रिवाइव क्यों करना चाहता है एंड क्या क्या वजह है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रपोजल के ऊपर इतने सारे सवाल उठाए गए हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है इसके माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो पिछले साल की बात है, ऑलमोस्ट इनफैक्ट आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात है। 2021 में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दिया, द वर्क विच वी डिड इन पल्सेस और इन द पास्ट विद व्हीट एंड पैडी, नाउ वी हैव टू टेक द सेम रेजोल्यूशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल फॉर आवर कंट्री टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन दिस एडिबल ऑयल वी हैव टू वर्क फास्ट। यहां पर ये वाला जो स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था बिकॉज इंडिया में जो खाद्य तेल है यानी कि जो एडिबल ऑयल है उसकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग उस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये देखिए, अप्रैल 2021 में इंडिया के जो पाम ऑयल इंपोर्ट्स थे दे रिजन बाय ऑलमोस्ट 56.5% इन मार्च। यहां पर आप देखेंगे ये वाली खबर फरवरी 2021 की है। इंडिया इंपोर्टेड ओवर 5 लाख टन ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम मलेशिया लास्ट मंथ। और इनफैक्ट ये वाला आपको पूरा का पूरा चार्ट दिखाता है कि हम लोग कितनी भारी मात्रा में इंडोनेशिया और मलेशिया के ऊपर अपने पाम ऑयल के इंपोर्ट्स को लेके डिपेंडेंट है। बल्कि आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2017 में इंडिया ने टोटल 10.8 मिलियन टन का पाम ऑयल कंज्यूम किया था, जिसमें से 10.36 मिलियन टन का हमने इंपोर्ट किया था इंडोनेशिया और मलेशिया से। यानी कि आप देख सकते हैं कि 95% से भी ज्यादा जो हमारी कंजम्पशन है पाम ऑयल में वो कंप्लीटली इंपोर्ट डिपेंडेंट है। हम लोग उसको दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं। 2020-21 का डेटा देखेंगे तो इंडिया इंपोर्टेड अराउंड 133.52 लाख टन ऑफ एडिबल ऑयल, जिसका हमें खर्चा भी लगभग 80,000 करोड़ के आसपास आया था। तो ये सारा का सारा जो बर्डन है ये किसी पर नहीं बल्कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर ही पड़ रहा था। बहुत सिंपल भाषा में कहें तो हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई थी वो हमारी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी और इसीलिए हम लोग अधिकतर मात्रा में इन चीजों को बाहर देशों से, दूसरे देशों से इंपोर्ट किया करते थे। इसी के चलते पीएम मोदी के द्वारा वो वाला स्टेटमेंट दिया गया एंड देन ये वाला जो मिशन था ये अनाउंस किया गया था अगस्त 9, 2021 में, आज से 1.5 साल पहले। ये एक बहुत ही बड़ा मिशन था जिसमें कि गवर्नमेंट ने लगभग 11,000 करोड़ के आसपास का एक पूरा फाइनेंशियल आउटले था जिसको कि फाइनलाइज किया था फॉर दिस न्यू एडिबल ऑयल मिशन। आप लोग यहां पे देख पाएंगे इस मिशन का इन्होंने नाम भी फिक्स किया था, द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। ऑयल पाम के नाम से यह मिशन था जिसमें कहा था कि आने वाले 5 साल में हमारा पूरा फोकस पाम ऑयल प्लांटेशंस के ऊपर होने वाला है और हम लोग इसमें 11,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर रहे हैं और हम लोग हमारी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं। द सेंटर विल स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ फॉर अ न्यू मिशन टू एंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। नॉट जस्ट दैट, ये पूरा का पूरा जो परियोजना थी, जो मिशन था, इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग ये सारे के सारे एरियाज हैं जिसमें कि हम लोग आगे आने वाले टाइम में हमारी पाम ऑयल की प्लांटेशंस को बढ़ाने वाले हैं। और प्लान के तहत यह भी कहा गया कि हम लोग इंडिया की जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो हमारे अंडमान निकोबार का आइलैंड ग्रुप है, इसमें जाकर के हम लोग ऑयल पाम की प्लांटेशंस को बेसिकली बढ़ावा देने वाले हैं।
अब क्या होता है कि अंडमान की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहां पर पाम ऑयल प्लांटेशंस को शुरू करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यहां पर एक बहुत ही लंबी चौड़ी बैक स्टोरी है। सन 2002 की बात है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑयल पाम की ट्रीज है इसकी कल्टीवेशन के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था इन दी अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इन्होंने बेसिकली कहा था कि जो मोनोकल्चर प्लांटेशंस होती हैं जो कि फॉरेस्ट लैंड पे आप लोग करते हैं, ये हमारे वातावरण को, हमारे एनवायरमेंट को काफी नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं। ये जजमेंट काफी बड़ी जजमेंट थी और इसका जो सार है वो आप यहां पे देख पाएंगे, येलो हाईलाइटेड है। उन्होंने कहा था देयर शुड बी नो एक्सपेंशन ऑफ मोनोकल्चर और कमर्शियल प्लांटेशंस ऑन फॉरेस्ट लैंड। इवन इन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग प्लांटेशंस ऑफ ऑयल पाम, रबर एंड टीक आर रिपोर्टेडली नो लॉन्गर वायबल एंड दे शुड बी फेस्ड आउट एंड द लैंड सो रिलीज्ड शुड बी रीजनरेटेड to bring the area to its natural profile and that no exotic species should be introduced into the islands। ये वाला जो बैन था इसके तहत बल्कि 16,000 हेक्टेयर्स के आसपास की लैंड थी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यहां पर आप लोग ये कल्टीवेशन को नहीं कर पाएंगे। 2019 में जो यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि अंडमान निकोबार का जो प्रशासन था, जो कि एक तरीके से केंद्र सरकार खुद ही है, तो इन्होंने जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका को दर्ज किया, कहते हुए कि जो आपने बैन लगाया था 2002 में उसको प्लीज हटा दीजिए। हम लोग यहाँ पे ऑयल पाम की कल्टीवेशंस को बढ़ावा देना चाहते हैं, वापस रिज्यूम करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक हाई लेवल का पैनल अपॉइंट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक CEC यानी कि सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी को अपॉइंट किया गया टू प्रोवाइड इनपुट्स ऑन द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस प्रपोजल टू लिफ्ट द बैन एंड डाइवर्ट 16,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर दी ऑयल पाम प्लांटेशंस। और वो वाली जो कमिटी थी उसकी जो रिकमेंडेशंस है, उसकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो अब हमारे सामने आ चुकी हैं। पैनल ने ऑब्जर्व क्या क्या किया है। नंबर 1, इन्होंने कहा कि इसके पहले जब भी आपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स में प्लांटेशंस को रेस किया है वो हमेशा ही एक टोटल कमर्शियल फेलियर बनकर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी के द्वारा कहा गया है। ये है इनकी नंबर 1 पहली ऑब्जर्वेशन। सेकेंडली, इन्होंने कहा कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं, दोबारा इसको शुरू करने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग सीधा सीधा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसको वायलेट कर रहे हैं, उसका हनन कर रहे हैं। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1990, उसके जो रूल्स हैं जो कि 2022 में लाए गए हैं एंड द गाइडलाइंस उसके तहत जो लाई गई हैं, दे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस एंड एनी नॉन साइट स्पेसिफिक एक्टिविटी। और बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम लोग इस चीज को अंडमान निकोबार में अलाउ कर देते हैं, सो दिस इज बाउंड टू ओपन द फ्लड गेट्स इन ऑल द स्टेट्स फॉर सिमिलर एग्रीकल्चरल पर्पसेस ऑन द फॉरेस्ट लैंड। यानी कि कल को दूसरे स्टेट्स में आकर के भी सेम याचिकाएं दर्ज करी जाएंगी और हमें फिर वहां पर भी इस चीज को अलाउ करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम लोग इस चीज को यहां पे सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तीसरा मुद्दा जो कि इनके द्वारा उठाया गया वो ये है कि जहां पर आप लोग ऑयल पाम की प्लांटेशंस को प्लान कर रहे हैं, ये सारे के सारे एरियाज ऐसे हैं विच आर होम टू इंडियाज इंडिजिनस पीपल, ग्रासलैंड्स एंड रेन फॉरेस्ट। अगर आप देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार का मैप है जहां पर बताया गया है कि बारातांग में जारवा ट्राइब्स रहती हैं, लिटिल अंडमान में ओंजे ट्राइब्स रहती हैं, कच्चल में अगेन आपको ट्राइबल विलेज देखने को मिलती हैं, कमोरता में आपको अगेन जो है ट्राइबल रिजर्व देखने को मिलता है। तो आप लोग इन एरियाज में अगर प्लांटेशंस करते हैं तो जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको भी दिक्कतें आ सकती हैं। और इसीलिए इन्होंने कहा कि जो भी आपके प्रपोजल्स हैं, जो भी अगर आप डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, तो आप सेम चीजें जो हैं दूसरी स्टेट्स में कीजिए, मेनलैंड पे आकर कीजिए। व्हाई कैन नॉट द प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल बी टेकन अप ऑन द मेनलैंड वेयर द ऑयल पाम प्लांटेशंस हैव बीन सक्सेसफुली रेस्ड। और आप जानते ही हैं कि इंडिया में और भी जगह पे आपको काफी अच्छा वेदर और काफी सूटेबल वेदर देखने को मिलता है जहां पर जाकर के आप ये सब कर सकते हैं। दीज आर द वेरियस ऑब्जर्वेशंस जो कि इस पैनल के द्वारा यहां पे करी गई हैं। बल्कि इन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि मान लीजिए अंडमान निकोबार आइलैंड में हम लोग प्लांटेशंस को शुरू करवा देते हैं तो 16,000 हेक्टेयर की कमर्शियल प्लांटेशंस को शुरू करने के लिए कम से कम मिनिमम 32,000 के आसपास आपको प्लांटेशन लेबर्स की जरूरत पड़ेगी ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। और ये बहुत ही छोटा नंबर बताया जा रहा है। इतने सारे लोग अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड में लेकर आएंगे, सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहां पे इलीगल इमिग्रेशन हो सकती है एंटरिंग फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, जो कि अगेन हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी दुविधा बन सकती है।
ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस जो पैनल के द्वारा करी गई हैं, आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव कि बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशंस करी गई हैं कि अंडमान निकोबार में जो फॉरेस्ट लैंड है उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। और जैसा कि पैनल ने कहा है कि अगर आपके पास इंडिया में और दूसरी स्टेट्स अवेलेबल हैं, दूसरा एरियाज अवेलेबल हैं, तो आप वहां पर जाकर के ऑयल पाम प्लांटेशन को रेज क्यों नहीं करते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरी ऑब्जर्वेशन को लेकर, डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आप लोग अपने घर बैठ के मल्टीपल लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह के यूपीएससी कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं, फिर भले वो जीएस कोर्स हो, ऑप्शनल कोर्स हो, सीसैट कोर्स हो। और इसमें आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है मात्र 30,000 रुपए में इफ यू यूज माई कूपन कोड अनिरुद्ध। इसमें आपको अलग अलग टीचर्स के कोर्सेज, साथ ही में मेरे जो कोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।